हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैफ अली एंड वेलकम टू अवर चैनल द ज्ञान कुंभ। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2। और इससे पहले भी मैं आपको साइंस के चैप्टर 2 में जो है विलयन यानी सॉल्यूशन, निलंबन यानी सस्पेंशन और कोलाइडी विलयन यानी कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ और इनके गुणों को एक्टिविटीज के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन सभी के अवयवों को जो है अलग कैसे किया जाता है, यानी विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के अवयवों की पृथक्करण विधियों को पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में ज्यादा देर ना करते हुए जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जाना था कि जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं यानी प्राकृतिक पदार्थ हैं वो रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं होते, यानी जो नेचुरल सब्सटेंस हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते। तो क्या हम उनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं यानी पृथक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उनको पृथक करने की वो कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि उन विधियों को हमने दो प्रकार से बांट रखा है, एक तो सामान्य विधियां और एक विशेष विधियां। तो जो सामान्य विधियां हैं उनको हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करके बहुत से तरह के पदार्थों को अलग करते हैं, लेकिन जो विशेष विधियां हैं उनको हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और औद्योगिक स्तर पर यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर भी उनका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो दो तरह के मिश्रणों में मौजूद होते हैं, एक तो समांगी मिश्रणों में और एक विषमांगी मिश्रणों में। तो जो विषमांगी मिश्रण होते हैं यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती हैं, उनको अलग करने के लिए हमें सामान्य विधियां अपनानी पड़ती हैं, जैसे कि छानना और हाथ से बीनना और जो है हवा में उड़ाकर, जैसे कि अनाज को उड़ाकर अपन उसके कंकड़ पत्थरों को अलग करती है, इस तरह से, है ना। और इंग्लिश में बोले तो फिल्ट्रेशन, सीविंग और हैंड पिकिंग, इन विधियों को हम सामान्य तौर पर अपने घर में अपनाते हैं। और कुछ विशेष विधियां होती हैं जैसे कि वाष्पीकरण और सेंट्रीफ्यूगेशन और जो है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन और सेडिमेंटेशन। इस तरह की जो विधियां होती हैं इनको हम घर में भी अपनाते हैं और औद्योगिक स्तर पर यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर भी अपनाते हैं। तो विशेष विधियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में, और इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है और उस बीकर को आधा भर देना है पानी से, है ना। और फिर आप उस बीकर के मुंह पर एक वॉच ग्लास रख देंगे और उस वॉच ग्लास में थोड़ी मात्रा स्याही की डाल देंगे। अब वो स्याही कोई सी भी हो सकती है, चाहे आप ब्लू इंक ले लें या फिर ब्लैक इंक, आपकी मर्जी। इसके बाद इस पूरे सेटअप को जो है आप एक स्टैंड के ऊपर जमा लेंगे और स्टैंड के ऊपर रखने के बाद आप उसके नीचे एक बर्नर रख देंगे। फिर अब आपको करना ये है कि बर्नर को ऑन कर देना है। फिर बर्नर जो है इसे गर्म करेगा। फिर धीरे धीरे जो पानी गर्म होगा उसके वजह से ये जो स्याही है उसके अंदर मौजूद भी पानी गर्म होने लगेगा और गर्म होने के बाद वो वाष्प में बदल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हमने स्याही को इतने ऊपर क्यों रखा है, हम स्याही को सीधे तौर पर भी गर्म कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि स्याही को जो है डायरेक्टली गर्म नहीं करना है, हमें उसको जो है दूर रखकर ही गर्म करना है, इस प्रकार ही, तभी उसका जो जल है वाष्प बनेगा, अन्यथा स्याही उसके साथ उड़ जाएगी, है ना दोस्तों। तो हमने सबसे पहले इस पूरे सेटअप को बर्नर के नीचे रखा, गर्म किया, तो धीरे धीरे जो है उसके जो स्याही के अंदर जो पानी मौजूद था वो वेपर यानी वाष्प बनने लगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जो है
स्याही के अंदर मौजूद सारा पानी वाष्प बन जाएगा और स्याही पूरी तरीके से सूख जाएगी। तब आप उसको हटा दें और बर्नर को बंद कर दें। ठीक है, तो अपन को इससे क्या पता चला? हम लोगों को इससे ये पता चला कि जब हमने स्याही को गर्म किया तो स्याही के अंदर जो मौजूद पानी था वो वाष्प बन गया, और पानी के इसी वाष्प बनने को हम कहते हैं इवेपोरेशन। यानी किसी भी पदार्थ में से पानी की मात्रा को अगर हमें हटाना है तो उसे हम सामान्य तौर से गर्म करके हटा सकते हैं, और इसी विधि को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे अगली विधि के बारे में। तो दोस्तों, जो अगली विधि है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि घरों में जब हम मट्ठे से मक्खन बनाते हैं उस समय हम इसका उपयोग करते हैं। यानी जब हम किसी मशीन से या फिर सामान्य जो आपने देखा होगा मई मथनी रहती है, उससे जब हम मट्ठे को उसको रख के चलाते हैं तब उसमें जो उसके कण होते हैं, किसके? मक्खन के, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, है ना। फिर हम उनको हाथ की सहायता से उनको अलग हटा लेते हैं और मक्खन अलग हो जाता है और मट्ठा अलग हो जाता है। तो इसी विधि को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी विकेंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली विधि पढ़ेंगे, लेकिन अगली विधि पढ़ने से पहले जो है मैं आपको विकेंद्रीकरण के उपयोग बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इसका उपयोग हम घर में तो करते ही हैं मक्खन बनाने के लिए, लेकिन इसके अलावा जब आप अपने खून की जांच करवाते हैं तो उस टाइम पर आपने देखा होगा जो लेबोरेटरी में जो काम करते हैं लोग, वो लोग आपके ब्लड का सैंपल लेके एक मशीन में डालते हैं और फिर उसको चालू कर देते हैं तो वो घूमने लगती है ना। तो वो जो मशीन रहती है वो भी इसी तकनीक का उपयोग करती है। और इसके अलावा आपके घर में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन, उसमें जब आप कपड़े धोने के बाद उसको सुखाते हैं तो सुखाने के लिए भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगली विधि है सेडिमेंटेशन, यानी निथारना। कि हम पदार्थों को निथार कर किस प्रकार से अलग करते हैं, अब ये देखेंगे एक्टिविटी के माध्यम से। तो दोस्तों, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? सबसे पहले जल और मिट्टी के तेल, इन दोनों का मिश्रण ले लेना है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जब हम पानी में मिट्टी का तेल मिला देंगे तो वो पूरी तरीके से उसमें नहीं मिलेगा, है ना दोस्तों। फिर आपको एक विशेष प्रकार की कीप में, यानी एक विशेष प्रकार के बर्तन में उसे रखना है ना, वो, और थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि पानी जो है निचले स्तर पे चला जाएगा और मिट्टी का तेल उसके ऊपर की सतह पर इस तरह से आ जाएगा। यानी यहाँ पर पानी है और यहाँ पर मिट्टी का तेल, यानी केरोसिन ऑयल है। ठीक है दोस्तों, अब होगा ये कि यहाँ पर इसमें टोटी लगी हुई रहती है, तो हम इस टोटी को खोल देंगे तो जो जल है वो नीचे की तरफ रखे इस बीकर में जमा हो जाएगा, और जैसे ही जल खत्म हो जाएगा यहाँ तक आते आते केरोसिन ऑयल अकेला बचा रहेगा, तब हम इस टोटी को बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जल इस बीकर में आ जाएगा और केरोसिन ऑयल जो है इस बर्तन में रह जाएगा। तो इस तरह से ये जो है दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे, और इसी क्रिया को हम कहते हैं निथारना, यानी सेडिमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थों को हम किन विशेष विधियों से अलग अलग कर सकते हैं। दोस्तों, इस विधि का उपयोग भी हम जो है सामान्य तौर पर घर में भी कर लेते हैं और जो है औद्योगिक रूप से भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि अगर किसी भी तरह का तेल या ऑयल पानी में गिर जाता है तो उसको अलग करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। और साथ में औद्योगिक रूप से, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर, जब हम लोहे को, यानी कच्चे लोहे को स्टील बनाते हैं, तब उस समय हम उसमें से अशुद्धियां हटाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।